जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 32 आउट ऑफ 50 यानी कि हाइजेन प्रिंसिपल। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसका यूज हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हाइजेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लॉ दिए। पहला लॉ इनका क्या कहा कि मान लीजिए कोई एक सोर्स है, ठीक है, एक कोई सोर्स है, तो जो उसका वेवफ्रंट होगा उसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवफ्रंट की तरह ट्रीट होगा। मतलब मान लीजिए हम मान लेते हैं पहले कोई एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, हमने माना कि क्या है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स की वजह से एक सर्कुलर वेवफ्रंट क्रिएट होगा, तो हमने ले लिया एक सर्कुलर वेवफ्रंट। ठीक है, तो इस वेवफ्रंट पे, इस सर्कुलर वेवफ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। हमने ये 5 पॉइंट्स मेजर किए। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोला कि भाई एक पॉइंट सोर्स की वजह से अगर कोई किसी सोर्स का एक वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन कैसे होगा ये समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सोर्स था, ये था हमारा सोर्स, ठीक है, और इस सोर्स की वजह से एक वेव फ्रंट क्रिएट हुआ, ये जो हमको देखने को मिल रहा है। तो इस वेव फ्रंट की वजह से जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इस पे पॉइंट होंगे, वो सब एक वेवलेट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? वेवलेट। तो हमने एक बना लिया वेवलेट। ठीक है, और तो दूसरा क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी वेवलेट क्रिएट हुए हैं उनका जो टेंजेंशियल, एक टेंजेंशियल ऐसा ड्रॉ करे जो सारी वेवलेट को टच करते हुए निकले, तो वही उसका सेकेंडरी वेवफ्रंट कहलाएगा। मतलब मान लीजिए हम इनके साथ क्या करते हैं, एक इनके सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। सर्कल थोड़ा नहीं बन पाएगा, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है, जैसा भी बना हो। तो ये जो पहला वाला था, देखो ये पहला वाला सोर्स था, इसको कहेंगे क्या बेटा? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाएगा? वेव लेट्स। ठीक है, और जो ये दूसरा व्हाइट वाला लेयर है ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, अभी ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो सेकेंडरी जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ, तो इस हर एक वेव फ्रंट का भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, और ये पॉइंट से भी एक तरीके का सोर्स, ये भी एक तरीके के सोर्स की तरह ट्रीट करेगा और अपना एक दूसरा वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। मतलब एक तरीके से फिर से समझते हैं कि हाइजेन ने क्या कहा। हाइजेन ने कहा कि अगर कोई एक सोर्स है तो उसके वजह से एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा। कोई एक सोर्स है तो उसकी वजह से एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा, और उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक खुद प्राइमरी सोर्स की तरह ट्रीट करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट करेगा, और एक सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? तो हर एक पॉइंट से एक वेवलेट होगा, और उस वेवलेट का जो टेंजेंशियल लाइन होगी, जो टेंजेंशियल कर्व होगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, ये तो था स्फेरिकल के लिए। मान लीजिए लीनियर के लिए कैसे होगा। अगर हमको यही चीज लीनियर के लिए अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? फॉर लीनियर देखिए, मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन वेवफ्रंट कहेंगे। ये प्लेन है, लेकिन इसको हम साइड वाइज देख रहे हैं, तो ये एक लाइन की तरह ट्रीट होगा। तो इस प्लेन पे यहां पर ब्लैक से ले लेते हैं, इस प्लेन पे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये 4 पॉइंट हमने माना। ठीक है, जो एक तरीके के सोर्स की तरह क्रिएट करेंगे और एक वेवलेट बनाएंगे ऐसा। ठीक, तो इस वेवलेट का जो ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट हुआ है बेटा, इसका जो टेंजेंशियल लाइन होगी, जो टेंजेंशियल कर्व होगा, ऐसी लाइन जो सबको टच करते हुए है, तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंड वेव फ्रंट। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, तो ये था हमारा हाइजेन प्रिंसिपल। फिर से एक बार समझ लेते हैं। हाइजेन ने 2 स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह ट्रीट करेगा और एक सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। लेकिन वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसा क्रिएट करेगा? कहेंगे कि भाई सबसे पहले उस सोर्स की वजह से जो वेवलेट क्रिएट होगा उसका जो टेंजेंशियल कर्व होगा वही उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा।
ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इस हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।